बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बारहा बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी अर्थ सरफेस जो है वो वार्म से वार्म होती चली जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की बढ़ने की वजह से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी रिलेट कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हमारी हवा में मौजूद होती है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग। ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग दिस फिनोमिना, इस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से वार्मिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज़ करता है। वार्मिंग के प्रोसेस के इंक्रीज़ होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स अगर देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन एयर इज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के हवा में बढ़ने की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो पर ईयर होता है 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके 2 से 3 पॉइंट्स हैं, 2 से 3 इफ़ेक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। कार्बन डाइऑक्साइड के इकट्ठे होने की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गया? 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। इट इज़ काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न। तो ये हमारे क्या काज करते हैं? हमारे जो वेदर चेंजेस हैं, हमारे वेदर पैटर्न है, हमारे मौसम के जो पैटर्न को आप ले लें, मौसम के जो पैटर्न किसको कहते हैं इसे समझ लें। हमारा जो मौसम का एक हाल है, मौसम बहार, मौसम खिज़ां, इस पैटर्न को चेंज करने का काज कौन बन रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली दैन प्रीवियसली। अब वो ये कहना चाह रहा है, ये जो एक्सट्रीम वेदर है, ये एक्सट्रीम वेदर इस हद तक पहुंच चुका है, हमारा जो पहले वाला एटमॉस्फेयर है उसको ख़त्म करता जा रहा है। इट मेल्ट ग्लेशियर्स, ये हमारे ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। एंड स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये हमारे ग्लेशियर्स को तबाह कर रहा है, हमारे जो आइस कैप्स हैं, स्नो कैप्स हैं, उसको तबाह कर रहा है। फ्लड का जो खदशा है वो भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। और ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फॉसल फ्यूल का जलना, पेट्रोल की कम्बस्शन, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की कम्बस्शन, ये सारे प्रोसेस जो हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इस सब में मेन रोल प्ले कर रही हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ पैसा बनाने के चक्कर में। सी लेवल इज़ राइजिंग, ये जो हमारा सी लेवल है ये बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लाइएबल टू सबमर्ज, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। वो कहता है जो पहले ही इतने पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो मज़ीद उनमें इतनी हैबिट नहीं है, इतनी आदत नहीं है कि वो मज़ीद और सन लेवल को बर्दाश्त कर सकें, जिसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है, हमारा जो दरिया है, दरियाई लेवल है, वो भी तबाह होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।